हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बिरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अध्याय 5, राजस्थान में कृषि विपणन। इसमें देखते हैं राजस्थान में कृषि उपज मंडी। तो कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। ये राजस्थान न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। कब? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर इनकी उपज का बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं और जिसकी बोली लगाई जाती है उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़ते, जिन्हें कच्चे आड़ते कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़ते भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, बीमा आदि उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। किन किन को? तो अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। आगे हैं कृषि विपणन किसे कहते हैं। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। ये कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PDS किसे कहते हैं? तो ये वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान सरकारी दुकान जो चावल, गेहूं, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। इसे उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तथा खाद्यान्नों को निःशुल्क सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। आगे इसमें क्वेश्चन है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसकी मदद करता है? तो किसान की मदद करता है। कृषि उपज मंडी के मध्यस्थों से वसूला जाता है, तो लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तु सही दाम पे मिलते हैं। राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? तो अनाज, बाजरा, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए और जो विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक से अगला अध्याय है अपना अध्याय 6, राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में व्यापार, तो राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। एक तो है वृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग, दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योग। सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित बड़े उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग व चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रुई निकाल ली जाती है। इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्रों की मिलें स्थापित हैं। कहाँ पर? तो ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्रों की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बड़ा
कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय एवं धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। आगे है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड, सारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। खाद्य तेल के कारखाने कहाँ हैं तो जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें सूती खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांड, सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आयात और निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों एवं कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्यों से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। प्रसंस्करण किसे कहते हैं तो प्रसंस्करण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनों उत्पाद हो या फिर औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह बेची जाती है। यह जब यह व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यही व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राजस्थान सरसों एवं गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान सरसों, गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा एवं मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में एवं कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट तथा अब्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन का प्रावधान है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के
लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। आगे इसमें शब्दावली, आयात किसे कहते हैं तो वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना आयात कहलाता है, और निर्यात वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना निर्यात कहलाता है। प्रसंस्करण की बात करते तो कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहती है। कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो सूती वस्त्र उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? तो पेट्रोल। तो पेट्रोल यहाँ से निर्यात नहीं किया जाता। और ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में की गई थी, अजमेर में। कहाँ? अभी ब्यावर नया जिला है, तो ब्यावर में की गई थी 1889 ईस्वी में। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया था। तो ये था आज का टॉपिक कक्षा 7 की बुक हमारा राजस्थान से, अध्याय 6 राजस्थान में व्यापार। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।